नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के तहत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा टेक्नीशियन ऑपरेटर प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, टोटल 216 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें और पहली बार चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान सरकार न्यू रिक्रूटमेंट एनर्जी सेक्टर यानी विद्युत उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ITI ऑपरेटर ग्रेड 3 ITI प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 ITI। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 20 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक। डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। इन पदों को RVVUN, RVPN और JVVN, AVVN और JDVVN के अंतर्गत इन कंपनियों के अंतर्गत भरा जाएगा। ये 5 कंपनियां हैं जो कि विद्युत वितरण विद्युत उत्पादन से संबंधित हैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत। तो विज्ञापन ये जारी किया गया है 20 फरवरी 2025 को कॉमन रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 ITI होल्डर्स के लिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। यहाँ जो RVUN है ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह JVVN डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। यहाँ डिटेल वैकेंसी जो हैं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN के अंतर्गत नॉन TSP एरिया में जो टोटल पद हैं ग्रुप 1 में 60 हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड पुरुषों के 9 हैं, माफ़ कीजिए 19 हैं, और फीमेल कैटेगरी में 6 पद हैं। BC कैटेगरी में 10 पुरुषों के 2 महिलाओं के, MBC में 2 पुरुषों के हैं, SC कैटेगरी के 8 हैं पुरुषों के और 1 महिलाओं का है, ST कैटेगरी में 5 पुरुषों के 1 महिलाओं का, EWS में 6 पुरुषों के पद हैं। ग्रुप 2 में 30 पद हैं, जिनमें से यहाँ 11 पुरुषों के जर्नल के और 2 महिलाओं के हैं। BC कैटेगरी में 4 पुरुषों के 1 महिलाओं का, MBC में 2 पुरुषों के, SC में 4 पुरुषों के और 3 हैं ST में पुरुषों के और 3 EWS में पुरुषों के। ग्रुप 3 में टोटल 30 पद हैं, जिनमें से 10 पद पुरुषों के जर्नल कैटेगरी में, 2 महिलाओं के, 6 पद हैं BC में पुरुषों के, 1 पद MBC में पुरुषों का, 4 SC पुरुषों के और ST में 4 पुरुषों के और 3 हैं EWS कैटेगरी में पुरुषों के लिए। ग्रुप 4 में 30 पद हैं, इनमें से 11 जर्नल पुरुषों के, 2 महिलाओं के, 5 BC में पुरुषों के, 1 महिलाओं का, MBC में 1 पुरुषों का है और SC कैटेगरी में 5 पुरुषों के हैं। 3 पद हैं SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में पुरुषों के और 2 पद हैं पुरुषों के EWS कैटेगरी में। इसके साथ ही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVN के अंतर्गत नॉन TSP एरिया में टोटल पदों की संख्या 66 है, जिनमें से अनरिजर्व्ड पुरुषों के 22 हैं, BC कैटेगरी में पुरुषों के 14 हैं, MBC में 4 हैं, SC में 11, ST में 8 और EWS के 7 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो PWD कैटेगरी में रेगुलर के हैं 3, बैकलॉग के 23 हैं, टोटल 26 पद यहाँ पर PWD वर्ग के लिए रखे गए हैं। जबकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बैकलॉग के 22 पद हैं, BC कैटेगरी में 14 हैं, MBC में 4 हैं, SC में 11 हैं, ST में 8 और EWS के 7 पद यहाँ पर रखे गए हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन का 1-1 पद है रेगुलर का, और इन सर्विस कैंडिडेट जो निगम में कार्यरत कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 पद यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी या रेमुनरेशन दिया जाएगा प्रोबेशनर ट्रेनिंग के लिए, प्रोबेशन ट्रेनिंग के दौरान फिक्स्ड यहाँ सैलरी दी जाएगी 13,500 रुपये हर महीने। सक्सेसफुल प्रोबेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने वाले सभी कैंडिडेट्स को लेवल 4 में पे मैट्रिक्स के अंतर्गत 19,200 रुपये पर मंथ यहाँ बेसिक सैलरी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखी गई है, कैंडिडेट के पास जो है सेकेंडरी
RBSC या CBSC से एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। उसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट जो कि NCVT, SCVT या NAC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ जो टेक्नीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर ग्रेड 3 और प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए ग्रुप 1 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कंप्यूटर एंड ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रुप 3 के लिए बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट हो। ग्रुप 4 में वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक और फिटर का सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि टेक्नीशियन ITI ग्रेड 3 के लिए JVBN में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या लाइनमैन SVA का ITI सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। इन पदों पर आयु सीमा जो रखी गई है, कम से कम 18 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि विद्युत निगम में जैसे RVUN में अधिकतम आयु सीमा यहाँ देखेंगे 31 साल है और JVBN के लिए 30 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर। अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल तक का दिया जाएगा SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुषों को, जबकि 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी दिया जाएगा, जो केवल RVUN पर ही एप्लीकेबल होगा। यानी RVUN के अंतर्गत जो पद हैं उन पर ही ये 5 साल का अतिरिक्त रिलैक्सेशन महिला कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वालियों को दिया जाएगा। 10 साल का रिलैक्सेशन ऐसी सभी महिलाओं को जो SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग से संबंधित रखती हैं, उन्हें RVUN के लिए ये 10 साल का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अपर एज में PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आपको ध्यान रखना है RVUN के अंतर्गत जो विडोज और डाइवोर्सी महिलाओं के पद हैं उनको अपर एज में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। रिजर्वेशन का फ़ायदा केवल राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS, TSP और शहरिया PWD एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर दिया जाएगा। अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। अंतिम तिथि है 20 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक। दी गई वेबसाइट का इस्तेमाल आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उनको स्कैन करके रेडी मोड में अपने पास रखना है, जिससे आप उनको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड कर सकें। तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस इन पदों पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, SC, ST, BC, MBC, EWS, PWD और शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये GST सहित एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। फ़ीस का पेमेंट आप यहाँ देखेंगे 20 मार्च 2025 तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद में उसका आप एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो यहाँ दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर भी ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देनी होगी, उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करने होंगे। उसके दौरान आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कैमरा यहाँ जो फ़ोटोग्राफ है वो कलर होना चाहिए और उसका साइज़ यहाँ पर 20 से 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं, 20 से 50 KB तक साइज़ का JPG फॉर्मेट में। इसके साथ ही लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय कराना होगा। साथ ही सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, रनिंग हैंड में आपको करने हैं। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB तक JPG फॉर्मेट में। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर
वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक का इस्तेमाल करके उसको स्कैन कर लेना है और 20 से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको दी गई डिक्लेरेशन को वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है और उसको स्कैन करके ऑनलाइन मोड में आपको अपलोड कर देना है। अधिकतम 50 से 100 KB के साइज में JPG फॉर्मेट में। जो अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन कर लेना है और JPG फॉर्मेट में ऑनलाइन मोड में अधिकतम 200 KB तक साइज की फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए एडमिशन लेटर या कॉल लेटर केवल वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। साथ ही यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, उसके लिए आपके पास में कोई भी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैलिड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, पासबुक बैंक की जिसमें फ़ोटो लगा हो और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि किसी भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यहाँ राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड ID प्रूफ के रूप में मान्य नहीं होंगे। यहाँ महिला कैंडिडेटों के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी महिला कैंडिडेट जिन्होंने अपना फर्स्ट या लास्ट मिडिल नेम कभी मैरिज की वजह से चेंज किया है, उनको एक स्पेशल नोट्स के साथ में यहाँ पर एफिडेविट देना होगा। तो यहाँ दोस्तों इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से संपन्न की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन 2 चरणों में होगा। इसमें पहला चरण प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का होगा और दूसरा चरण मेन एग्जामिनेशन का होगा। यहाँ ग्रुप 1 RVUN और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI JVVN के लिए कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जबकि ग्रुप 2, 3 और 4 के लिए जो कि RVUN कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, वो उसमें अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर सेटिंग आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिलेगी। सभी कैंडिडेट्स जो कि आवेदन कर रहे हैं उनको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देना जरूरी होगा। इसके अंतर्गत जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत एलिमेंट्री मैथ, जनरल साइंस पर 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। इसके साथ ही करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान पर 35 प्रश्न होंगे 35 मार्क्स के। करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पर 5 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के। टोटल समय यहाँ पर 40 मिनट का जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सेक्शन के लिए दिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर और टेक्निकल स्किल पर आधारित जो सिलेबस दिया जाएगा या संबंधित जो सिलेबस है संबंधित ग्रुप के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल नॉलेज पर 50 मार्क्स के। इसके लिए 50 मिनट का समय होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100, यानी हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा सही होने पर। और टोटल समय यहाँ पर 90 मिनट का मिलने वाला है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के दौरान प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। यहाँ जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस और स्कीम कुछ इस तरह से है। जनरल अवेयरनेस जैसा कि हमने ऊपर बताया है सेम आपको मेन एग्जामिनेशन में भी यही स्कीम मिलने वाली है। मेन एग्जामिनेशन जो होगा इसमें जनरल साइंस पर 5 प्रश्न होंगे, एलिमेंट्री मैथ पर 5 प्रश्न होंगे 5-5 मार्क्स के। इसी तरह करंट अफेयर्स जो कि राजस्थानी एरिया पर निर्भर करेंगे 30 प्रश्न होंगे और इंडिया एंड वर्ल्ड पर यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। 40 मिनट का समय होगा। टेक्निकल नॉलेज और स्किल पर आधारित यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड या संबंधित ग्रुप पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 80 मिनट का इस सेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी मेन एग्जामिनेशन में 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। टोटल समय यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन का 120 मिनट का यानी 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी
हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में मिलेंगे। यहाँ कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इन पदों पर चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्री एग्जामिनेशन में, जबकि मेन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST BC MBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी रिटन एग्जामिनेशन, जो कि मेन एग्जामिनेशन में संबंधित कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किए होंगे, उनके आधार पर तैयार की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान संबंधित कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई किया गया एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और फीस पेमेंट की रिसिप्ट की प्रिंट आउट और जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, इसके साथ ही एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का लाना होगा। संबंधित कमेटी के सामने उन्हें प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स, कैनवैसिंग, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, इसके साथ ही जो अन्य क्राइटेरिया है, अन्य इंस्ट्रक्शंस हैं, इन पदों से रिलेटेड आप डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों 20 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 ITI ग्रेड के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है 20 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक ही अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपकी काम की भी साबित होगी, और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा देंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा।